ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगा, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। तत्व ज्ञान एक अनूठी जीवन कला, ये निबंध अपन देख रहे हैं और वास्तव में बहुत अद्भुत कला ये नजर आ रही है। देखा अपन ने कि किस तरह से ये भेद विज्ञान करता जाता है। तत्व ज्ञान कैसे कैसे बाहरी वस्तुओं से लेकर पूरा अंदर तक उतरता जाता है और जो जो अपने से भिन्न है उन सबको हटाता जाता है। कहाँ तक हटाता है कि जब ये जीव का वास्तविक स्वरूप, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप वो सामने न आ जाए तब तक अतिरिक्त वस्तुओं को दूर करता जाता है। दूर करता जाता है माने बाहर से दूर नहीं, श्रद्धान में दूर। पहले जहां अहम बुद्धि पड़ी थी वहां से सबको दूर कर देता है कि ये तुम नहीं हो, ये मेरा बिल्कुल भी स्वरूप नहीं है, ऐसा सबसे अलग करता जाता है। न सिर्फ उन वस्तुओं से, बाहरी वस्तुओं से, बल्कि शरीर से भी। शरीर से ही नहीं बल्कि अपने जो कर्म मौजूद हैं उनसे भी। उन कर्मों से ही नहीं बल्कि कर्मों के उदय में होने वाले रागादि विकारी पर्यायों से भी, अथवा कर्मों के नाश होने पर होने वाली केवल ज्ञान आदि निर्विकारी पर्यायों से। और आगे बढ़ो तो जो गुण और शक्तियां बिखरी हुई हैं उनमें जो अनंतता है उन सबका निषेध करके भी ये उनमें सब में एक उनका अखंड एकत्व स्थापित करता और कहता है कि ये मेरा स्वरूप। तब जाकर के वो अखंड आत्मा का ब्रह्मानंद वो प्राप्त। चैतन्य का जो आनंद है जिसको हम चिदानंद कहते हैं, चैतन्य का आनंद कहते हैं, वो आनंद तब प्राप्त होता है। दोष भी देखता है, द्रव्य पर दृष्टि है, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्याय में जो विकार है उनसे वो अनभिज्ञ, उनकी तरफ से उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, ऐसा नहीं। उनका ज्ञान भी है कि पर्याय में भी ऐसी कमजोरी है, ऐसा विकार है, ये दोष है, उस दोष को दोष भी जाना। लेकिन कोई लगातार दोषों के पीछे पागल नहीं हो जाता कि अरे मैं तो ऐसा दोषपूर्ण हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो। उन दोषों का चिंतन भी दोषों से मुक्ति का उपाय नहीं है। देखा था ना कल ये, तो दोषों के बारे में सोचता रहे उससे थोड़े ना दोष दूर होंगे, बल्कि वो दोष प्रकट हुए हैं तो क्यों प्रकट हुए हैं कि अपना स्वरूप स्खलन हुआ, अपने स्वरूप से स्खलित हुआ, इसीलिए वो दोष पैदा हुए, ये उसको पक्का पता है। तो ये दोष एक झटके में भाग जाएंगे जैसे ही मैं अपने स्वरूप में स्थिर हुआ, जैसे ही स्वरूप में स्थिति की सारे दोष दूर हो जाए। ये कला उसको विदित है। तत्व ज्ञान में ये बात शामिल है। वो ये कला जानता है कि ये दोष जो पैदा हुए इनको नाश, इनका नाश कैसे किया, किस तरह से इनको नष्ट कर। वह जानता है कि सतत दोष का विचार व निरंतर दोषों का भय दोष मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। उसका अत्यंत स्पष्ट निर्णय है कि आत्मा में सर्व दोषों का जन्म एकमात्र स्वरूप स्खलन से ही होता है। आज तक जितने भी हमारे दोष पैदा हुए हैं, जितनी भी गलतियां हुई हैं, वो सब किसकी वजह से? वो सारी की सारी स्वरूप स्खलन माने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाने की वजह। स्वरूप से स्खलित हो गया, चित्त यहाँ से स्खलित हुआ, दूसरी जगह लगा, अपने आप दोष पैदा हो गया, है ना। दोषों को अलग से कोई पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आत्म स्वरूप में स्थिर न रहे उतने मात्र में दोष खड़े हो जाते, और आत्म स्वरूप में स्थिरता हो तो दोष नष्ट हो जाते। ये विधि उसको मालूम है अच्छी तरह, आया समझ में। ये तत्व ज्ञान की एक कला है, अद्भुत कला। उन दोषों से दूर होने का उपाय भी उस तत्व ज्ञान में आता है, और पूरी तरह से अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख प्रकट करने का उपाय भी वो तत्व ज्ञान ही दिखाता है। ऐसी बात यहाँ पे अपन ने देखी थी। स्वरूप निष्ठा ही निर्दोष निर्वाण का एकमात्र साधन है।
अपने स्वरूप की निष्ठा, निष्ठा माने प्रतीति, रुचि, श्रद्धा, कुछ भी कह सकते हो उसको। तो स्वरूप निष्ठा ही, अपना जो स्वरूप है जो तत्व ज्ञान के द्वारा निर्णीत किया गया, वो स्वरूप निष्ठा ही निर्दोष निर्वाण का, जहां सारे दोष अस्त हो जाते हैं, सभी दोषों का विलय हो जाता है, ऐसा वो निर्वाण, उसका एकमात्र साधन ये तत्व ज्ञान है, ये स्वरूप की निष्ठा। और स्वरूप की निष्ठा बिना तत्व ज्ञान के नहीं आती। किसी को कोई हवा में पैदा नहीं हो जाता ये सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन बिना तत्व ज्ञान के कभी आ ही नहीं सकता। स्वरूप की श्रद्धा बिना तत्व विचार के, बिना तत्व चिंतन के कभी नहीं आ सकती, ये पक्का मानना। चलो इसके आगे देखते हैं अपन, पेज नंबर 12 पर देखना है अपने को। 12 कौन पढ़ेगा भाई, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक? सभी जने हो गए क्या जिन्होंने पढ़ लिया? कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में? 16 पंडित जी। 16 है तो अभी 16 दिन थोड़ी ना हो गए अपने को। कौन कौन बच रहा है पढ़ने से? आदित्य ने नहीं पढ़ा क्या अभी? चलो पढ़ो भाई, आदित्य पढ़ो। पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्वज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है जहाँ निरंतर योग वियोग अपवर्तित होते रहते हैं। पापोदय की विषयों काय हो अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं, तत्वज्ञान इस रहस्य को बारीकी से जानता है कि ये सब उसकी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करते, अतः पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद उसकी प्रतिज्ञा को कभी आच्छादित करते ही नहीं है। जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का कृत दास होकर पदाघातों से कंदुक की तरह दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता, तब चैतन्य जीव तत्व दृष्टि ऐसी हर परिस्थितियों में संतुलित एवं समवस्थित रहता है। बस आदित्य बहुत गड़बड़ है भाई पढ़ने में। ये जो शब्द हैं ये साहित्य के शब्द, अगर सही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो संस्कृत के छंद कैसे सही पढ़ोगे? अभ्यास बढ़ाओ भाई, सभी जना अभ्यास बढ़ाओ। तुम लोग वहाँ कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में संस्कृत के वो पाठ तो करते होंगे ना तुम? जी भाई। पद्य या गद्य पढ़ाया जाता होगा ना, उसका अभ्यास बनाओ भाई, है ना। शुद्ध पाठ होना चाहिए। देखो ये भी विनय है, समझ में आ रही है बात? शास्त्र की विनय है ये। सम्यक ज्ञान के अंग पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आएगा शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, ऐसा सब आएंगे जी। हाँ, वो सब चीजें आती है। तो इसलिए ये जरूरी है शब्द भी शुद्ध बोलो। वो तो अपने को पता है कि भाई भाव से ही काम होगा, शब्दों से काम नहीं होगा, ये तो बात पक्की। लेकिन उस जिसका भाव इतना ऊंचा है उसके प्रति इतनी विनय तो अपनी होनी चाहिए ना कि हम शब्द तो सही पढ़े। इसलिए शुद्ध पाठ का आग्रह होना चाहिए। शुद्ध पाठ करने के का प्रयास करो, अभ्यास बनाओ। बहुत सारे शब्द गलत बोले हैं भाई आदित्य, रीडिंग की प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्या कह रहे हैं? पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्व ज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है जहां निरंतर योग वियोग आवर्तित होते हैं। अब क्या हुआ, तत्व ज्ञान तो अंदर की बात अंदर तक पहुंच गया, सारी चीजें देख ली कि मुझ में कौन कौन शामिल है और मुझ में कौन कौन शामिल नहीं है, ये सब चीजें तत्व ज्ञान ने देख ली। पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ माने मेरी पर्याय में जो राग द्वेष आदि का समुदाय है, उन दोषों का समुदाय पड़ा हुआ है। समुदाय तो समझते हैं ना, उनका समूह, वो सारे दोषों का समूह जो मेरी पर्याय में पड़ा हुआ है, चाहे वो अल्प ज्ञान रूप हो, चाहे वो राग द्वेष रूप हो, है ना, किसी भी प्रकार का विकार। देखो दो तरह के दोष होते हैं, एक तो अशुद्धता रूप दोष, एक अपूर्णता रूप दोष। ज्ञान में अशुद्धता नहीं होती, ज्ञान में अपूर्णता होती, ठीक है। और चारित्र में अशुद्धता होती, ऐसा समझना। ये दो प्रकार के दोष हैं। और अपूर्णता को भी दोष में गिना जाता है,
है ना, और अरहंत भगवान इन दोनों तरह के दोषों से रहित हुए। उनके किसी प्रकार की कोई अपूर्णता भी नहीं है और किसी प्रकार की कोई अशुद्धता भी नहीं, है ना। ज्ञान में अपूर्णता है, वो ज्ञान का दोष, और चारित्र में ये राग द्वेष आदि अशुद्धता है ना, ये चारित्र का दोष। तो ये दोनों प्रकार के दोष पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ, अब वो दोषों का ज्ञान भी है उसको, है ना। तत्व ज्ञान जिसके चल रहा है उसको अपनी पर्याय में जो अभी स्थिति है वो सब मालूम है ना, कि अभी क्या दशा है मेरी। वही सेठ का उदाहरण कि मैं यूं तो करोड़पति हूँ, यूं तो अरबोंपति हूँ, लेकिन अभी तो जो कुर्ता फटा हुआ है, गंदा हो गया है, तो वो दोष तो है ना, उस दोष का ज्ञान है या नहीं। पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्व ज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है। कौन सा? जो वास्तव में अपने द्रव्य गुण पर्याय में शामिल नहीं है, लेकिन बाहर में होता ही है। जहां निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते हैं, मतलब योग वियोग आते जाते रहते हैं। आवर्तित यानी वो परिवर्तन समझ लो, परिणमन समझ लो, उनका आवर्तन होता रहता है। जैसे लहरें उठती है ना, तो कभी पुण्य की लहर उठी, कभी पाप की लहर उठी। यहाँ उदय की बात है, भाव की बात नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पुण्य पाप रूप भाव की बात नहीं है। यहाँ बाहर में मौजूद पुण्य के उदय में मिली हुई वस्तु है और बाहर में मौजूद पाप के उदय में मिली हुई वस्तु, वो लेना। तो कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आ जाता है, कभी हम बहुत स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं। हमका मतलब ये शरीर और वो अब बाहरी संबंध की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों का भी ज्ञान होता है कि नहीं होता उसको? मतलब देखो, तत्व ज्ञान कितना गहरा जाने के बावजूद वो सारी चीजें उसके निगाह में, उसका लक्ष्य किधर है? लक्ष्य तो है द्रव्य स्वरूप की तरफ, और पर्याय में होने वाली अशुद्धता का भी उसको ज्ञान है, अपूर्णता का भी ज्ञान है। यही नहीं, बल्कि जिनसे इसका एक क्षेत्र होगा संबंध है अथवा संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसी वस्तुओं का भी आना जाना वो सब उसमें झलकता है। श्रेणिक को अपने द्रव्य स्वभाव का भली भांति परिज्ञान है और उसकी श्रद्धा भी है। तो क्या उसको बाहर में जो नरक में प्रतिकूलता है वो नजर नहीं आ रही, या यहाँ जो अनुकूलता थी वो नजर नहीं आ रही? आती थी, है ना। तत्व ज्ञान में अंतरंग की रुचि तो है और उसके साथ साथ बाहर का सब वो दृश्य भी उसको नजर आता है। ऐसा नहीं कि बाहरी कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। जहां निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते, ये समझ में आई लाइन क्या? उसको वो संसार भी मालूम है कि भाई ये मकान है, ये मेरा कहलाता है इस जगत में, है ना, तो उसको वो मेरा ही कहेगा। चक्रवर्ती खुद को क्या कहता है? 6 खंड का राजा किसको समझता है? खुद को नहीं समझता क्या? है? क्या कहता है खुद को? भिखारी? क्या कहेगा खुद को? कहेगा तो चक्रवर्ती ही। आया समझ में? ये बात है यहाँ। उसको पक्का पता है, पक्की श्रद्धा है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना, ये बाहरी जो भी वैभव है इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं और ये मुझ में प्रवेश नहीं पाता। ये पक्का विश्वास है उसको, पक्की श्रद्धा है। लेकिन बाहर में जो जो चीजें हो रही है उन सबका ज्ञान भी उसको बराबर। बाहुबली ने बात नहीं मानी ये भी पता है, और ये चक्र है ये भी पता है, और ये चक्र चला देंगे ये भी पता। समझ में आ रही है बात? उसी समय चक्र चलाते समय ये भी पता है कि इस चक्र से बाहुबली का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बोलो, नहीं मालूम था क्या? उनको पता नहीं था कि ये चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और ये नहीं पता था कि चक्र कभी भी अपने परिवारजनों के ऊपर काम नहीं करता। ये नियम पता है कि नहीं तुमको? जो सुदर्शन चक्र है वो कभी परिवारजनों के ऊपर नहीं चलता। ये नियम फिर उन्होंने क्यों चलाया था चक्र? ये है चारित्रिक विकार, ये चारित्र की कमजोरी। आया समझ में? चारित्र में ऐसा दोष कि वो समय ऐसा गुस्सा कि चला दिया। उसकी एक अल्टरनेट कथा भी आती है जो भरतेश वैभव में सुनी होगी, तुम लोगों ने पढ़ी होगी, या फिर अगर जिनने भरतेश वैभव पढ़ा है, कि उन्होंने चक्र चलाया नहीं। उन्होंने कहा जा जा मेरे पास से, उस चक्र को ऐसा कहा, ऐसा यूं धक्का दिया तो उसको चलाया हुआ बता दिया। ऐसा उसमें कथांतर मिलता है भरतेश वैभव में कि तू मेरे पास क्या कर रहा है, मैं तेरा कोई मालिक वालिक नहीं हूं, तो जा देख, ये बाहुबली ने स्वीकार नहीं किया तो तू किस बात का, मतलब मैं किस बात का तेरा मालिक, तू मुझे छोड़ के जा। तो ऐसा करके छोड़ा उसको चक्र, जो चक्र को चलाया कहती। ऐसा भरतेश वैभव में आता। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो ऐसा विकार आ सकता है, पिछला चारित्र का ऐसा विकार आ सकता है। समझ में आ रही बात?
वैसे ही ध्यान रखो कि उस तरह से सोचो इस बात को, जैसे एक माँ अपने बच्चे की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती। अब बोलो, पिटाई करती और अंदर में प्रेम कितना है? तो पिटाई करने का भाव है, पिटाई करने का भाव है क्या वहां पर कि मैं इस बच्चे को मारूं, इतना इतना मारूं कि इसका गाल सूज जाए, ऐसा ऐसा है इसका भाव? ऐसा बिल्कुल भी भाव है ना। लेकिन क्या करे, वो पिछला कषाय का ऐसा तीव्र उदय आया कि वो क्रिया हो गई। समझ में आ रही बात? तो ये है चारित्र का विकार। द्विपायन मुनि के साथ भी ऐसे हुआ था? नहीं, द्विपायन मुनि के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि द्विपायन मुनि का सम्यक तो छूट गया है ना। द्विपायन मुनि का किस्सा ऐसा नहीं बता सकते अपन, क्योंकि वहां तो सम्यक दर्शन छूट गया। वो जो अशुभ तेजस है ना, अशुभ तेजस का निकलना ही तभी हो, भावलिंग समाप्त हो गया, वहां क्रोध इतना बढ़ गया, वो तो अनंतानुबंधी जैसा काम। तो पर्याय में व्याप्त दोष समुदाय के साथ तत्व ज्ञान को जीवन का एक वह पहलू भी दिखाई देता है जहां निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते हैं। कभी किसी वस्तु का संयोग होता है, कभी किसी वस्तु का वियोग होता है, कभी कोई परिजन का संयोग होता है, कभी किसी परिजन का वियोग होता है। परिजन माने अपने परिवार, है ना। अरे देखो घर में बच्चा पैदा हो गया और घर में ऐसा मरण मौत हो गई, ये सब भी उसको पता चलता है। और इसमें उसको कभी पूर्व जो बंधा हुआ है चारित्र मोहनी, उसके उदय में कभी वो कषाय भाव भी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब वो बंधा हुआ है तो उसका असर तो दिखाएगा ही थोड़ा बहुत। राम जी को जैसे दिखाया, राम जी क्षयिक सम्यक दृष्टि थे ना, उसके बावजूद देखो कैसे लिए लिए घूमे लक्ष्मण को। तो निरंतर योग वियोग आवर्तित होते रहते हैं। पापोदय की विभीषिकाएं हो अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं। क्या पापोदय की विभीषिकाएं माने बहुत खतरनाक परिस्थिति, विभीषिका बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत कुछ मान लो समझ लो विस्फोट हो गया है, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, उसको विभीषिका कहा जाता है। अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं, पुण्य के उदय में बहुत अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, चाहे पाप के उदय में बहुत प्रतिकूलता प्राप्त हो गई हो या पुण्य के उदय में बहुत अनुकूलता मिल गई हो, तत्व ज्ञान इस रहस्य को बारीकी से जानता है कि ये सब उसकी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करते, उसकी सत्ता को छू, चाहे वो पुण्य का उदय हो बहुत तीव्र, चाहे बहुत तीव्र पाप का उदय हो। विभीषिका यानी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। हाँ, विभीषण शब्द इसी से बना, विभीषिका। तो विभीषिका मतलब बहुत भीषण, बहुत खतरनाक, ऐसा कुछ काम हो गया, ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति हो गई, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में मर गए, पूरा परिवार ही खत्म हो गया, ये विभीषिका, ऐसी विभीषिका। भूकंप आ गया कि सब वो जो कमाया धमाया था सब खत्म, इतना बड़ा मकान नया बनाया वो सब बिल्कुल जमींदोज हो गया भूकंप में एक ही झटके। ये क्या है? विभीषिका। उस भूकंप के साथ इतने लोग मर गए, ये विभीषिका। पापोदय की विभीषिकाएं हो अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं, तत्व ज्ञान इस रहस्य को बारीकी से जानता है कि ये सब उसकी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करते, कि मेरी सत्ता में तो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते, रंच मात्र भी इनका मुझ में प्रवेश नहीं है, इनसे मैं प्रभावित नहीं होता, चाहे कैसे ही पुण्य का उदय आ जाए, चाहे कैसे ही पाप का। समझ में आ रही बात? अतः पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद उसकी प्रज्ञा को कभी आच्छादित करते ही नहीं। अब बोलो क्या फर्क पड़ेगा उसको? वही श्रेणिक का प्रसंग, अगला भाव नरक, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार, और अगला भाव उसका अगला भाव तीर्थंकर का, ये कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार, कि मैं तो जैसा अभी हूँ वैसा ही वहां नरक में रहूंगा और वैसा ही वहां तीर्थंकरत्व में रहूंगा, और उसके बाद सिद्ध हो जाऊंगा तो भी ये का यही रहने वाला। अब बोलो क्या फर्क पड़ेगा? क्या वे रोता भी लगता है तो देखा है हमने उसको? देखा होगा, वो ऊपर ऊपर से वो चारित्रिक विकार है, उसकी श्रद्धा में उतर के देखो तो रंच मात्र भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? अब देखो अज्ञानी की कैसी दशा होती है। ये जो पंक्तियां है ना, ये बिल्कुल तुमको एज इट इज बाबूजी की कविताओं में मिल जाए। अरे पाप की मदमाती काली रातों में
तुम बेचेत रहे मद पी पी कर जहरीले, और पुण्य के मधुर दास्य की धवल निशा में तूने अपना रूप निहारा ओ गर्वीले। अरे रूप के लोलुप इतना समझ न पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं है। पहली कविता वो चिन्मय है ना, दूसरी मान लो, पहली तो आरहत वंदना है, पढ़ी तुम लोगों ने? है पढ़ी नहीं पढ़ी ये कविता? नहीं पढ़ी? पढ़ना, जरूर पढ़ना, आनंद आएगा। ये शाम को जैसे खाली समय हो ना, 12 भावना आदि जिस समय पढ़ी जाती है उस समय पढ़ सकते। तत्व विचार की चीजें हैं सारी जी। बिल्कुल वो क्यों पंक्तियां हैं। क्या कहा? अरे पाप की मदमाती काली रातों में तुम बेचेत रहे मद पी पी कर जहरीले। ये पाप का उदय आ गया। पाप के उदय में ऐसा ग्रस्त हो गया, ऐसा त्रस्त हो गया, परेशान हो गया है, और क्या, अरे मैं तो सब कुछ लूट गया और बर्बाद हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया सब। अज्ञानी ऐसा ही होता है। देखो लिखा है ना, जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का क्रीत दास होकर, ये शब्द तुमको और पंक्तियों में मिलेंगे। क्रीत दास तुम सदा रहे हो रूपावली के, तुम्हें सुहाई सदा विषय की विष कन्याएं। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। क्रीत दास माने गुलाम, खरीदा हुआ दास। क्रीत माने खरीदा हुआ और दास माने तो गुलाम, नौकर। जो गुलाम होता है ना उसको कहते हैं क्रीत दास। पहले लगते थे ना, वो गुलामों के बाजार लगते थे, वहां जाते हैं और वो गुलामों को देख करके खरीद के ले आते। ऐसा होता था पहले। तो जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का क्रीत दास होकर पदाघातों से, किनके पदाघात? पुण्य के अथवा पाप के। पुण्य की तो समझ लो थपकी, और पाप की जो जबरदस्त लात, ऐसी लात धरी इसने पाप ने, और पुण्य ने तो थपकी दी एक तरह। तो उनमें कंदुक की तरह, कंदुक माने गेंद। देखो शब्द कैसे बनते हैं, थोड़ा सा प्रकरण से अलग है बात, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि तुम संस्कृत के विद्यार्थी हो। गेंद शब्द कैसे बना? गेंद शब्द बना कंदुक से। कैसे बना? कंदुक बिगड़ करके हुआ गिंदुक। आया समझ में? कंदुक का बना गंदुक, गंदुक का बना गिंदुक, प्राकृत में अपभ्रंश में, है ना। गिंदुक का हो गया गिंदु। आया समझ में? फिर वो गी का ई और ए तो मिलते हुए ही होते हैं, तो गिंदु से वो गिंद हो गया, गेंद हो गया, ये गेंद आ गया। तो कंदुक से बिगड़ करके इस तरह से गेंद शब्द बना। समझ में आ रही है बात? ये भाषा इस तरह से परिवर्तित होती है। भाषा विज्ञान है कि नहीं तुम्हारे कोर्स में? भाषा विज्ञान नहीं होगा शायद, अभी नहीं होगा, सेकंड ईयर में हो ना अभी तो तुम लोग, तो शायद आचार्य में आएगा मेरे ख्याल से। चलो, तो क्या कहा कि जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का क्रीत दास होकर, यानी पाप और पुण्य का गुलाम होकर। अच्छा, ज्ञानी गुलाम नहीं है? राम जी पाप के गुलाम नहीं हो गए थे क्या? परेशान हो गए थे तो नहीं हुए थे। अज्ञानी जीव वो पाप और पुण्य का गुलाम होता है। क्यों? क्योंकि उस पाप और पुण्य से वो अपने पर फर्क पड़ता हुआ मानता है। ज्ञानी उस पुण्य और पाप में अपने ऊपर कोई फर्क पड़ना मानता ही नहीं। ये ऊपर लिखा तो था, पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद। मधुर उन्माद, मीठा एक वो समझ लो उन्माद होता है ना, जिसमें उन्मत्त हो गया, मस्त हो गया, बिल्कुल मस्त एकदम। उसकी प्रज्ञा को कभी आच्छादित करते ही नहीं है। कभी भी ज्ञानी की प्रज्ञा उनसे आच्छादित नहीं होती। चारित्रिक विकार दिख सकता है, लेकिन उसका ज्ञान बराबर उस समय काम करता है। राम जी जिस समय लक्ष्मण को कंधे पर लिए लिए घूम रहे थे, वो चारित्रिक विकार तो था उनका, है ना। वो चारित्र में वैसा रागद्वेष तो चल रहा था, लेकिन ज्ञान उस समय भी बिल्कुल सजग ही था। श्रद्धा तो बराबर थी, लेकिन वो तत्व ज्ञान की धारा भी अंदर में बराबर। देखो कैसा परिणमन होता है, कैसे ज्ञान का परिवर्तन होता है, या कितनी वो उसमें सतह चलती है अलग अलग। इसको समझना हो ना तो पद्म पुराण पढ़ना। उसके अंदर जब वो अग्नि परीक्षा के बाद सीता राम जी के सामने आती है, तो राम जी के भाव कैसे उथल पुथल होते हैं, कितने वो परिवर्तित होते हैं, ये पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में कितनी जल्दी जल्दी परिणमन होता है। वहीं पे वो सीता के प्रति उस समय द्वेष भी चल रहा था।
उसी समय सीता के प्रति राग भी चल रहा था। अग्नि परीक्षा के बाद नहीं, बल्कि वो जब वो लंका जीत ली उन्होंने, रावण को जीत लिया, और रावण को जीतने के बाद जब सीता सामने आ रही थी तब का प्रसंग। अग्नि परीक्षा के बाद का नहीं, अग्नि परीक्षा के बाद छोड़ गई थी सीता को नहीं देने के लिए, और वो उस समय की बात है जब वहां से लेकर के आए। बाद में तो छोड़ के गई है ना। वो तो राम जी के सामने आने का प्रसंग है, 2-3 बार प्रसंग बना राम जी के सामने आने का सीता, है ना। तो उस प्रसंग में राम जी के भाव बहुत तेजी से बदलते हैं। उसी समय ये विचार चल रहा है राग का, अत्यंत तीव्र राग का। उसी समय एक वो द्वेष की बुद्धि भी चल रही है, उसी समय पर वो तत्व ज्ञान की धारा भी चल रही है। बोलो कैसी विचित्रता है। तो ये तत्व ज्ञान में तो ये सब मेंटेन हो जाता है। नहीं, बाद का नहीं है, या तो पहले का है, और या फिर वो जब लंका से जीता तब का है। वो तो अग्नि परीक्षा के बाद, अग्नि परीक्षा के पहले जब वो सीता सामने आती है तब, वो उसी समय की बात है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, खास चीज ये है कि तत्व ज्ञान कितना संतुलित रखता है उस व्यक्ति को, ये सोचो। बोलो भाई संयम। पंडित जी, तत्व ज्ञान होने के बाद भी तीव्र राग और द्वेष हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अनंतानुबंधी जितने नहीं होंगे, है ना, लेकिन हो सकते हैं भाई। अप्रत्यक्ष वातावरण की तीव्रता भी इतनी होती है कि वो चक्र चल जाएगा। इसमें एक भी इतनी होती है कि अपने काम के लिए किसी दूसरे की हत्या तक हो, इतनी तक हो जाती है, लेकिन अनंतानुबंधी जैसी नहीं होती। एक शब्द आया है आच्छादित, मतलब ढकना। हाँ, आच्छादित माने ढकना। कभी आच्छादित करते ही नहीं है, मतलब कभी ढकते ही नहीं है। पुण्योदय को इंद्रधनुष की उपाधि दी है। हाँ, सुंदर लगता है ना, वो इसलिए दी है भाई, पुण्य का उदय सुंदर लगता है, पुण्य के उदय में अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर नजर आता है। पाप का उदय तो बहुत बुरा नजर आता है। तो पापोदय की तो विभीषिकाएं लिखी, और पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं। कितना सुंदर नजारा लगता है इंद्रधनुषी छटाओं का। छटा मतलब वो जो प्रसंग बना है वहां, है ना, जैसा वो आकाश और जो सारा दृश्य बन रहा है, वो इंद्रधनुषी छटाएं बहुत लुभाती है, अच्छी लगती है। जबकि वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही मुझसे बाहर। आया समझ में? दोनों की दोनों मुझसे बाहर, चाहे वो पुण्य उदय में मिली अनुकूलता हो, चाहे पापोदय में मिली प्रतिकूलता, वो दोनों की दोनों मेरी सत्ता का स्पर्श ही नहीं करती। ये तत्व ज्ञान में आती है, ये तत्व विचार चलता है, तब जीव को ये बात पता चलती। तो पापोदय की भीषण हैरानी अथवा पुण्योदय का मधुर उन्माद, वो कभी भी इसकी प्रज्ञा को आच्छादित नहीं करता, कभी भी इसका जो ज्ञान है उसको ढक नहीं पाता, इस तत्व ज्ञान को वो खत्म नहीं कर पाता, ढक नहीं पाता, उस पर छा नहीं पाता। क्योंकि अगर ये छा जाए तो तत्व ज्ञान एक तरफ धरा जाए, छूट जाएगा, वो सम्यक छूट जाएगा, ये छा जाएगा। और तत्व ज्ञान जब तक चल रहा है तो चाहे कितनी प्रशंसक हो बाहर में, तो भी इसको कोई गर्व नहीं होता, कितने ही निंदक हो तो भी कोई दुख नहीं होता। यशोधर मुनिराज का किस्सा है ना, आंख खुली, सामने कौन दिखा, श्रेणिक और चेलना, तो दोनों से क्या कहा, सद्धर्म वृद्धि। क्यों रे, श्रेणिक ने तो सांप डाला था और चेलना ने तो सांप हटाया था, कि वो दोनों में समवस्थ रहे, दोनों में संतुलित रहे, उनको दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्धावतारण अति प्रहारण में सदा समता धर, ये समता ऐसे आती है समता तत्व ज्ञान के आधार लिखा ना। जब अज्ञानी पाप और पुण्य का क्रीत दास होकर, ये पाप और पुण्य में बिक गए अज्ञानी, क्यों, क्योंकि ये उन्हीं के अधीन हो गया, उनसे ही अपना वो मानने लग गया। पुण्य का उदय मिला तो उसमें बिल्कुल ऐसा गर्वित हो गया, गर्रा गया, और पाप का उदय मिला तो वहां पे घबरा गया, वहां पे बिल्कुल हताश हो गया, और यहाँ पे बहुत उल्लसित हो। तो ये क्या हुआ, ये पुण्य और पाप में बिक गए। बहुत से लोगों को जो मद चढ़ जाता है ना, धन का, रूप का, बल का और चीजों का, तो वो मद किस लिए चढ़ा, कि वो पुण्य में बिक गया हो। समझ में ही बात, पुण्य के उदय में बिक गया हो, पुण्य के उदय द्वारा खरीदा हुआ दास है, ये पुण्य का दास बन गया, उसमें खुद को देखने लगा।
हाँ? और पाप के उदय में कि वहां भी दास ही बन के रहा, क्यों? क्योंकि पाप के उदय को खुद के ऊपर मानने लगा कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, मैं तो इतना हो गया, बुरा हो गया है, मेरा तो इतना बिगाड़ हो गया। ये पाप एवं पुण्य का क्रीत दास होकर पदाघातों से माने पैर की लातों से कंदुक की तरह दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता। कौन मुक्त नहीं होता? अज्ञानी। क्योंकि अज्ञानी ने उस पाप के उदय जितना ही खुद को मान लिया, अज्ञानी ने उस पुण्य के उदय जितना ही खुद को मान लिया, तो वो गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर चारों गतियों में टप्पा खाता फिरता। ये दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाता। जब तक ये तत्व ज्ञान का सहारा न मिले तब तक जीव चारों गतियों में गेंद की तरह कभी इधर से लात पड़ी तो वहां पहुंच गया, कभी उधर से लात पड़ी तो यहाँ पहुंच, चारों गतियों में घूमता, कभी मुक्त नहीं होता। और उसी समय जिस समय चारों गतियों में भटक रहा, दुखी हो रहा, उसी समय चैतन्य जीवी मतलब कि जिसके जो चैतन्य के आधार पर ही जीता है, जो पाप और पुण्य के आधार पर नहीं जीता। क्या मतलब? कि पाप और पुण्य के उदय को अपना नहीं मानता, बल्कि चैतन्य को ही अपना स्वरूप समझता। चैतन्य के रूप में ही जो जीता है, खुद को पुण्यात्मा नहीं देखता, खुद को पापात्मा नहीं देखता, बल्कि खुद को चैतन्य देखता है ना। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बाहर में कैसी भी सामग्री मिल जाए, बाहर में कोई भी वस्तु मिले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सत्ता को तो स्पर्श भी नहीं करता। ऐसा जो चैतन्य जीवी तत्व दृष्टा चैतन्य जीवी है, तत्व को देखने वाला है, वो ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समवस्थ रहता है। उसको पता चलता है कि इनमें मेरा कोई रूप नहीं। अरे रूप के लोलुप इतना समझ ना पाए, इस बस्ती में तेरा कोई रूप नहीं। अज्ञानी नहीं समझ पाया, और ज्ञानी तो समझ गया कि इसमें मेरा कोई रूप नहीं। ये जो अनुकूलता मिली है, ये जो शारीरिक स्वास्थ्य इतना बढ़िया मिला है, इससे मुझे कोई लाभ, ये जो प्रतिकूलता मिली है, ये बीमारी आ गई, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं। ये ज्ञानी का उद्घोष है। और अज्ञानी उसी में है तो वह मचाने लग जाता है, या गर्व से फूला नहीं समाता। ये बिक गया पुण्य और पाप के हाथ। समझ में आ रही है बात? वो पुण्य और पाप के द्वारा बेचा गया, खरीदा हुआ दास है वो, तो गुलाम है, गुलाम। पुण्य पाप का गुलाम ही तो है, जो पुण्य में गर्वित हो जाए और पाप में घबरा जाए, पाप के उदय में, है ना। पुण्य और पाप भाव की बात मत करना, ध्यान रखना। ये पूरे पैराग्राफ में जहां भी पुण्य और पाप शब्द आया है, वो उदय के संबंध में ही लेना। बाहर की चीज शुरू में ही कह था ना, वो पहलू भी दिखाई देता है जहाँ योग और वियोग आवर्तित होते रहते, तो वो किसके होते हैं? कि वो तो पुण्य और पाप के उदय में होते हैं। पुण्य और पाप का जो भाव है उसकी बात यहाँ नहीं चल रही, यहाँ पे उदय की बात चल रही, ठीक है ना। जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का क्रीत दास होकर पदाघातों से कंदुक की तरह दुर्दशाओं के चक्र से, चारों गतियों के चक्र से परेशानी तो हो रहा है आखिरकार, तो चारों गतियों में वहां पे भटकता रहता है, कभी मुक्त नहीं होता। तब उसी समय चैतन्य जीवी तत्व दृष्टा ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समवस्थ रहता है। समवस्थ समझ आया शब्द? सम अवस्थ माने समान अवस्था वाला, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वही श्रेणी का उदाहरण कि अगला भाव नरक की कोई दिक्कत नहीं, अगला भाव तीर्थंकर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मोक्ष की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी समस्या नहीं, यहाँ भी जैसा हूं वैसा ही वहां और वैसे ही वहां रहूंगा। यह सम अवस्थ, एक जैसा रहता, सम अवस्थ, ठीक है। संतुलित विचारधारा रहती है उसकी। न तो पाप के उदय में बहुत घबरा जाता है, न पुण्य के उदय में बहुत फूलानी समय, ऐसा भी नहीं। बोलो नवीन। भाई साहब ये जो ऊपर वाली लाइन आई ना, उसका एक संक्षिप्त अर्थ बता दीजिए जरा। अज्ञानी पाप एवं पुण्य का कीटदास होकर पाप एवं पुण्य का कीटदास होकर, है ना। पहले तो इसको समझो, पाप और पुण्य का कीटदास माने पाप और पुण्य का गुलाम होकर। पाप और पुण्य का गुलाम कौन बना? कि अज्ञानी बना। क्यों बना? क्योंकि उसने पाप से खुद का बिगाड़ माना और पुण्य से खुद का सुधार माना। पुण्य से अपना भला माना, पाप से अपना बुरा माना। ये पाप और पुण्य का गुलाम हो गया, ये उसी के पीछे भागता है। पाप को दूर भगाने के पीछे भागता है, पुण्य को कमाने के पीछे भागता है, ये गुलाम हो गया, ठीक है। तो उनका गुलाम होकर पदाघातों से, पदाघात किसको बोलते हैं? पदाघात माने पैर की लात, वो जो लात पड़ती है ना उसको बोलते हैं पदाघात। अरे फुटबॉल समझ लो, फुटबॉल को पदाघात पड़ता है तो फुटबॉल इधर से उधर दौड़ती है,
ऐसे ही इस अज्ञानी जीव को पुण्य और पाप के पदाघात पड़े तो क्या हुआ, पदाघातों से कंदुक की तरह, गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता। वो दुर्दशाओं का चक्र, कौन सा दुर्दशाओं का चक्र? चारों गतियों में भटकने का, चारों गतियों में भटकने का वो जो चक्र है, अभी देव, फिर तिर्यंश, फिर मनुष्य, फिर नारकी, फिर तिर्यंश, फिर मनुष्य, देव, इन्हीं में लगातार चलता रहता, लगातार ये चक्र चलता रहता। भाई भव परावर्तन देखा ना, भव परावर्तन, वे वो बात है, यूं समझ लेना। दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता। भाई जब तक अज्ञानी बना रहेगा तब तक तो मुक्त नहीं होगा। तत्व ज्ञान के आश्रय से ही मुक्त हो पाएगा अगर होना है तो। समझ में आ रही बात? दुर्दशाओं के चक्र से वो कभी मुक्त नहीं होता। तब उसी समय चैतन्य जीवी तत्व दृष्टा, जिसको तत्व का ज्ञान है, जिसके हृदय में तत्व बसता है, ये तत्व विचार जिसके हृदय में चलता है, ऐसा वो तत्व को देखने वाला ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समवस्थ रहता है। देखो तुमने देखा होगा ना, मानसिक बीमार हो जाते हैं बहुत से लोग। क्यों हो जाते हैं? दो ही कारण सामने आते हैं। या तो अरे इसके साथ बहुत बुरी बीती, इसके ऐसा ऐसा पाप का उदय आया जो इसने दिमागी संतुलन खो दिया, है ना। या फिर अरे इसके तो क्या लॉटरी लग गई थी, करोड़ रुपए आ गया तो पागल हो गया है। ऐसा भी होता है। तो पुण्य के उदय में भी पगला गया और पाप के उदय में भी पगला। संतुलित कौन रहेगा? कि जो न पुण्य के उदय से अपने को बड़ा माने, न पाप के उदय से अपने को छोटा माने। पाप के उदय में अपना नुकसान नहीं माने, पुण्य के उदय में अपना लाभ नहीं माने। जो ये स्वीकार करे कि ये दोनों ही मेरे स्वरूप से तो एकदम बाहर है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, इनमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, इनमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा जो स्वीकार करे वो संतुलित रहेगा, उसका दिमाग नहीं गड़बड़ाएगा। बाकी तो कोई भी पगला जाएगा, उसमें क्या। समझ में आ रही बात? ऐसा है। और भी कुछ है क्या नवीन? नहीं भाई साहब बस। हाँ तो ये हाथ नीचे कर लो, रेज हैंड हो रहा जी है। जी जी जी। तो क्या कहा? पाप एवं पुण्य का, जब अज्ञानी पाप एवं पुण्य का कृत दास होकर पदाघातों से कंदुक की तरह दुर्दशाओं के चक्र से कभी मुक्त नहीं होता, तब चैतन्य जीवी तत्व दृष्टा ऐसी हर परिस्थिति में संतुलित एवं समवस्थ बना रहता है। समझ में आई बात? चलो आगे का भी पढ़ लेते हैं, अभी समय है अपने पास। चलो भाई, अब कौन पढ़ेगा? जिसने नहीं पढ़ा हो, सब जने हो गए क्या? भाई 4 जनों का नाम है, सफल, आयुष, विराग, विकास। तुम में से किसने नहीं पढ़ा? सफल पंडित जी। हाँ पढ़ो सफल। तत्वज्ञान गर्भोन्मत्त भोगमय जीवन के मृगमय स्वरूप को खुली चुनौती है। चैतन्य के अस्तित्व में संदेह कर जो मिट्टी के भोगों को ही जीवन का स्वरूप मानते हैं, देह एवं भोग की वियोग चेतना से भट्टी में पड़े कीट की तरह जो निरंतर अतिशय वेदना से तड़पते हैं, उन्हें तत्वज्ञान का संदेश है कि समस्त भोग संग्रह एवं संग्राहक भाव ठीक ऐसे ही मिथ्या कल्पनाएं हैं जैसे एक बालक मधुर विष पीता हुआ हंस रहा हो। बस अभी यहीं तक देखते हैं। सफल रीडिंग ठीक है, लेकिन कुछ शब्द गड़बड़ कर देते हो। मृणमय है, मृगमय नहीं है, है ना, मृणमय स्वरूप ऐसा। चलो जी यहाँ पर ना स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पुस्तक नहीं है तुम्हारे पास? नहीं पंडित जी, पीडीएफ है। अच्छा, चलो ठीक है। देखो क्या कहा? तत्व ज्ञान गर्भोन्मत्त भोगमय जीवन के मृणमय स्वरूप को खुली चुनौती है। तत्व ज्ञान जो है वो एक तरह से चुनौती देता है, किसको? भोगमय जीवन को। अब थोड़ा सी दिशा पलट रही है। अब ये यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान पूरा बौद्धिक नहीं है, इसका बाहर में परिवर्तन भी नजर आएगा इसके जीवन में। जो पहले भोगों में आसक्ति थी, वो भोगों में आसक्ति घटेगी, क्योंकि उन भोगों, भाई सीधी सी बात है, जब पाप के उदय और पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री को अपने से बाहर जानेगा तो फिर उनकी इच्छा होगी क्या कि मैं इनको भोगूं? उनके प्रति कितनी लिप्सा रहेगी इसको। जब मुझे ये पता चल गया कि ये सारी वस्तुएं मुझसे न्यारी हैं, मुझसे भिन्न हैं, तो उन वस्तुओं के प्रति मैं कितना लालयित होऊंगा।
मुझे पता चल गया कि ये पड़ोसी के घर में मेरा आना जाना वर्जित है, इसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता, तो मुझे क्यों इच्छा होगी कि इनके घर में बनी हुई मिठाई खाऊं, या इनकी रसोई में क्या बन रहा है वो मैं जाकर के देखूं या बनाऊं या खाऊं? ऐसी इच्छा हो सकती है? जब पता चल गया कि ये सब भोग मुझसे न्यारे हैं, ये पुण्य के उदय में मिलने वाली सारी वस्तुएं मेरे स्वरूप से न्यारी है, मुझसे भिन्न है, तो उनको क्यों ही उनके पीछे पागल बने? तो ऐसे उस भोगमय जीवन को तत्व ज्ञान गर्वोन्मत्त भोगमय जीवन के, गर्वोन्मत्त क्यों लिखा? क्योंकि जिसको पुण्य का उदय मिलता है, भोग मिलता है ना, वो थोड़ा सा गर्वोन्मत्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। मान लो कि शरीर अच्छा मिल गया तो शरीर का मद चढ़ जाता है, थोड़ा रूपवान हो गया तो उसको सुंदरता का मद हो जाता है, ताकतवर हो गया तो बल का मद हो जाता है, रुपए पैसे मिल गए तो रुपए पैसे का मद हो जाता है, मैं सेठ, हम चौड़े और बाजार सकड़ा, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो वो जो गर्वोन्मत्त भोगमय जीवन है, उस भोगमय जीवन का स्वरूप कैसा? मृणमय। मृणमय मतलब मिट्टीमय। मृण माने मिट्टी, है ना, मिट्टी के ही तो भोग है सारे के सारे। ये शरीर मिट्टी, मिट्टी माने पुद्गल, आया समझ में? यहाँ पे वो लौकिक मिट्टी मत लेना, मिट्टी का अर्थ पुद्गल, कि जब ये शरीर ही मिट्टी का है माने पुद्गल का है, तो इस शरीर संबंधी जितने भी भोग हैं वो सब भी मिट्टी के, वो सब भी पुद्गल के। और मिट्टी का क्या मतलब? मिट्टी का अर्थ समझते हो? मिट्टी का कोई ठिकाना नहीं, एक झटके में टूट जाए। वो एक भजन है ना, वो मत कर काया रो अभिमान है, काया गार सी काची, तो गार सी, गारे जैसी कच्ची है। मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौने की कितनी आयु, कितनी देर टिकेगा वो? ज्यादा नहीं। इसलिए इन भोगों का विश्वास मत करो, इन भोगों का विश्वास क्या, इन पर घमंड मत करो और न इनकी लालसा रखो। गर्वोन्मत्त भोगमय जीवन के मृणमय स्वरूप को, उस मिट्टीमय स्वरूप को खुली चुनौती। कैसी चुनौती देता है? अरे तुम मिट्टी के, मैं चेतन, तुम मिट्टी के तो तुम जल्दी से जल्दी नष्ट होने वाले, मैं अविनाशी चेतन है। समझ में आई बात? और मिट्टी में कोई सुख नहीं, मिट्टी में कोई आनंद नहीं, मैं तो आनंद का निधान। ये खुली चुनौती है तत्व ज्ञान की। भोगों को चुनौती कौन दे सकता है इस विश्व में? तत्व ज्ञान दे सकता है। और जो अज्ञानी है, जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो बेचारा भोगों के पीछे ही, जैसे वो कुत्ता दुम हिलाते हिलाते भागता है ना, वैसे भोगों के पीछे पीछे भागता है। और क्या शानदार जीवन है इनका, और एक ऐसी गाड़ी और ऐसा बंगला और ऐसे कपड़े और ऐसे ऐसे इनके भोग, लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, करते हैं ना दोस्त, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए, सारे विषय भोग। मोबाइल तो ऐसा होना चाहिए, क्या कौन सा 1 लाख 1.5 लाख का होना चाहिए, कौन सा? वही है बात, है ना। वो मिट्टी के ही सारे के सारे भोग, और वो सारा बाहर जो भी है वो मिट्टी ही है, तो मिट्टी का आकर्षण भी क्या होगा? वो भी मिट्टी होगा। समझ में आ रही बात? आज का होमवर्क है वो चिन्मय वाली कविता पढ़ना, उसमें ये पूरे ऐसे कैसे शब्द मिलेंगे तुमको। आज जो अपन ने पैराग्राफ पढ़े हैं ना, ये उसके अंदर मिले। क्या वो 6ठी 7वीं गाथा देखी थी कि नहीं देखी थी? मैं होमवर्क दे देता हूँ, मैं पूछता तो हो नहीं फिर बाद में। देखी थी पंडित जी। वो देखोगे तभी वो चीज ख्याल में आएगी। यहाँ जो इतनी गंभीरता से बता रहे हैं ना बाबूजी, वो चीजें तभी ख्याल में आएगी जब उनके साथ देखो। बिना उन गाथाओं का प्रयोग किए, बिना उन शब्दों का प्रयोग किए, बिल्कुल सरलता से बाबूजी ने उसका सार निकाल कर दे दिया। तो तत्व ज्ञान जो है वो गर्भोन्मत्त भोगमय जीवन के मृणमय स्वरूप को, नाशवान स्वरूप को खुली चुनौती। तत्व ज्ञान अविनाशी स्वरूप की तरफ ले जाता है, अपने अविनाशी दशा की तरफ ले जाता है, और ये भोग ये तो खुद नाशवान, और इनके प्रति जो लिप्सा है वो भी नाशवान। चैतन्य के अस्तित्व में संदेह कर जो मिट्टी के भोगों को ही जीवन का स्वरूप मानते हैं, देह एवं भोग की वियोग चेतना से भट्टी में पड़े कीट की तरह जो निरंतर अतिशय वेदना से तड़पते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान का संदेश है कि समस्त भोग संग्रह एवं संग्राहक भाव ठीक ऐसी ही मिथ्या कल्पनाएं हैं जैसे एक बालक मधुर विष पीता हुआ हंस रहा। उनको ये संदेश देता है तत्व ज्ञान। क्या संदेश देता है? कि तुम इनके पीछे पागल हो रहे हो, इनमें सुख मान रहे हो। इनमें सुख मानना तो ऐसा है जैसे एक बच्चा वो मीठा जहर पी करके हंसता।
वो मीठा जहर पी करके हंस रहा होगा, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार है। लेकिन मरने वाला है, ये तत्व ज्ञान उससे कहता है। लोगों को लगता है तुमसे तुम्हारे पुराने कोई मित्र कहते होंगे, अरे क्या तुमने अभी से ये सब चीजें छोड़ दी, खाओ पियो मौज से रहो, बाजार में खाना चाहिए अपने को, चाट पकौड़ी खाए कितने वर्षों हो गए हैं, ये सब खाना चाहिए, तुमने क्या छोड़ दिया अभी से, बोलते होंगे ना तुमसे कोई लोग। अभी भी कोई उम्र है क्या, अभी तो आराम से खाओ पियो ऐसे रहो, किसने देखा आगे। तो ये तत्व ज्ञान क्या कहता है उससे कि तू तो इनके पीछे पागल हो गया है और ऐसी मिथ्या कल्पना में पड़ा हुआ है जैसे जहर पी करके कोई बच्चा खुश हो, ऐसे ही तो इन सबको खा पी करके, इन सब भोगों को भोग करके और इसमें सुख मानता, सुखी होता तो क्या है, सुख मानता है पूरा। चैतन्य के अस्तित्व में संदेह कर, ये पंक्तियां बहुत अच्छी है, गंभीर हैं, इनको अपन कल ही देखते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, अभी समय भी हो गया है, क्योंकि इनको समझने की कोशिश करना और वो कविताएं पढ़ना, समझ में आई बात, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, वो ग्रुप पर भेज दूंगा। वो काफी अच्छी है और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन पंक्तियों को कल ही देखेंगे अपन, अभी जल्दबाजी में नहीं। चलिए सब आप ग्रुप भी भेज देना कविताएं। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, सभी लोग पढ़ना उसमें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान वंदना शतबार, वंदना शतबार। एक साथ बोलिए जय जय जय।